हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के अपने हम फिर से अपने एक नए सीरीज में, जो कि हमारी कक्षा 12 की सीरीज चल रही थी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और उसमें जो हम चल रहे थे भैया सीरीज नंबर 3 पे। सीरीज नंबर 3 पे जहाँ पे जो है हम लोगों ने जो है आपसे किया है वादा कि अब की बार इंटर जो है 450 पार, ठीक। और इसमें जो है सभी लोग आप लोग पूरा हमारा सपोर्ट करेंगे। जितना यहाँ पे भैया कराया जाएगा उसको जो आप लोग बहुत अच्छे से, बहुत ही बारीकी से आप लोग इसको करते जाएंगे, ठीक है। अभी तक हमने जो है अपनी 2 सीरीज कंप्लीट कर ली। यहाँ पर हमारी भैया तीसरी सीरीज आ चुकी है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट की सीरीज, जिसको आप लोग करेंगे अच्छे से और अच्छे से इसकी आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है। सीरीज नंबर 3 जो कि हमारी रसायन विज्ञान से ही है और आप लोगों के सामने आ चुकी है भैया। सभी लोग क्लास को लास्ट तक बहुत अच्छे से देखेंगे और उसको अच्छे से आप लोग तैयार करेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक, जो कि आपके एग्जाम से सीधा संबंध रखते हैं, ठीक है भैया। तो देर ना करते हुए सीधे चलते अपने हम क्वेश्चन की तरफ। और जब तक हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और एक बार जोरदार तरीके से काफी अच्छे से शेयर कर देंगे, ठीक। जहां पर भी आप हैं, व्हाट्सएप, इंस्टा स्टोरी, जहां पर भी हैं स्टेटस पे, तो सब जगह जो है क्लास को आप लोग अच्छे तरीके से शेयर करेंगे, ठीक, जितना हो सके। और क्लास जब आपकी खत्म हो जाएगी तो सब लोग जो काफी अच्छे तरीके से आप क्या करेंगे, एक बार कमेंट भी करेंगे अपना प्यारा सा, ताकि मैं अगली क्लास लेने के लिए काफी उत्साहित हूं और पूरे समर्पण के साथ आपके सामने क्लास को ला सकूं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में जो है आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एल्कोहल चैप्टर क्वेश्चन है। किण्वन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको बताना है किण्वन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक। किण्वन प्रक्रिया क्या होती है, तो इसका जवाब आप लोगों को देना है, ठीक। और बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो किण्वन होता क्या है कि इसमें लिया जाता है सुक्रोज C12H22O11, ये आपका जो भैया सुक्रोज का सूत्र है। और इसका जो है हम कराते हैं भैया जल अपघटन। क्या कराते हैं? इसका हम करा देते हैं जल अपघटन। तो जब इसका हम जल अपघटन कराएंगे तो यहां पर हमारा एक एंजाइम लिया जाता है, उसका नाम भैया हमारे पास होता है इन्वर्टेस। क्या नाम होता है भैया? इन्वर्टेस, ठीक। इन्वर्टेस एंजाइम लिया जाता है, ठीक। उसकी उपस्थिति में ये जो है कराया जाता है। अब ध्यान से देखें कि यहां पर हमारे पास कार्बन 12 है, इसको आधे आधे बांट देंगे, C6 और C6। अब ध्यान से देखेंगे हमारे पास भैया यहां पर कितने हैं, हाइड्रोजन। बहुत ध्यान से देखेंगे कि हाइड्रोजन कितने हैं, 22। यहां कितने हैं, 2। तो 22 2 कितने हो गए, 24। आधे आधे कर देंगे, कितने कितने, 12 12। कितने कितने, 12 12 कर देंगे भैया। यहां पर हमारे पास ऑक्सीजन है 11 और एक है ये, तो ऑक्सीजन हो गया हमारे पास 12, कर देंगे आधे आधे कितने, 6 6। तो O6 और O6, ठीक। तो इस हिसाब से भैया हमारा क्या बन जाएगा, इस हिसाब से भैया हमारा ये ग्लूकोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। और ये हमारा क्या बन जाएगा भैया, फ्रक्टोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज बन जाएगा। हमारे पास ग्लूकोज बन जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा भैया, फ्रक्टोज बन जाएगा। अब ग्लूकोज को दोबारा से हम फिर से ले लेंगे, ग्लूकोज को भैया हम दोबारा फिर से ले लेंगे, ठीक। C6H12O6, ये हमारे पास क्या भैया, ग्लूकोज है। इसको हम दोबारा फिर से ले लेंगे और फिर से लेने के बाद इसको लाएंगे हम जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में। कहां पे भैया, जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में। जब इसको हम जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में लाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एथिल एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा, C2H5OH का निर्माण हो जाएगा। किसका, C2H5OH। कितने अणु बनेंगे भैया, इसके 2 अणु बन जाएंगे और हमारे पास जो है 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे, ठीक है भैया। हमारे पास 2 अणु जो है कार्बन डाइऑक्साइड के बन जाएंगे, ठीक। ये जो हमारी पूरी प्रक्रिया हुई है, ये हमारी प्रक्रिया होती है, कौन सी प्रक्रिया, ये हमारी भैया किण्वन प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है, ये हमारी भैया किण्वन प्रक्रिया होती है, ठीक। एल्कोहल बनाने की ये किण्वन प्रक्रिया है और आपके एग्जाम के लिए, आपके 2026 के एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, ठीक है भाई। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, ठीक। सभी लोग अच्छे से इसकी आप लोग नोट्स बनाओ और अच्छे से नोट्स बनाने के बाद फिर इसकी बेहतरीन तरीके से तैयारी करो। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे।
ठीक है भैया, चलो चलते हैं भैया आगे। अगर आपको लैंग्वेज इसकी देखनी है तो आराम से आप जो है इस लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। ठीक, किन्वन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, आपका जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है भाई, चलो चलते हैं आगे। चलो चलते हैं आगे, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब आते हैं ल्यूकास परीक्षण क्या है। ल्यूकास परीक्षण क्या है? ठीक, इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है। ठीक, ल्यूकास परीक्षण आपको बताना है और जो इसका प्रयोग बताना है किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है। बहुत ही ध्यान समझेंगे, बहुत ही अच्छे समझेंगे। ठीक, देखो ल्यूकास सबसे पहले होता क्या है। ठीक, तो ये हमारा जो है ZnCl2 प्लस HCl का मिश्रण होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि भैया ल्यूकास होता क्या है, तो आप बताएंगे कि ये जो है HCl और ZnCl2 का क्या होता है, मिश्रण होता है। फिर पूछा गया कि इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है, तो आंसर यहाँ पर आपका आएगा एल्कोहल पहचानने में किया जाएगा कि एल्कोहल हमारा जो होता है वो 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। इस बात की पहचान यहाँ पर से जो है भैया की जाती है। ठीक, देखो सबसे पहले अल्कोहल देखेंगे। ये हमारे पास कार्बन है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये OH लगा है। ठीक, यहाँ पर ये H लगा है, यहाँ पर ये H लगा है और यहाँ पर जुड़ा है CH3। कितना जुड़ा भैया, CH3। ठीक, यहाँ पर हमारे पास भैया ये कार्बन है, यहाँ पर ये OH लगा है, फिर यहाँ पर ये क्या लगा भैया, CH3 लगा है, फिर ये क्या लगा है, CH3 लगा है और ये लगा है CH3। ठीक, अब थोड़ा सा भैया बहुत ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। जब ध्यान से देखेंगे तो देखो ये वाला जो OH है इस कार्बन से जुड़ा है और जो हमारा OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा, जितने कार्बन उससे डायरेक्ट जुड़े होंगे तो उतने डिग्री का अल्कोहल कहा जाएगा। अब ये वाला जो कार्बन है इससे डायरेक्ट जुड़ा है तो ये 1 डिग्री का कार्बन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा भैया, 1 डिग्री का कार्बन कहा जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो क्या है, ये हमारे पास क्या OH है, यहाँ पर देखो इस कार्बन से जुड़ा है तो इससे डायरेक्ट ये वाला कार्बन जुड़ा है और उससे डायरेक्ट ये वाला कार्बन जुड़ा है। मतलब इस कार्बन से हमारे क्या है भैया, 2 कार्बन डायरेक्ट जुड़े हैं तो ये हमारा 2 डिग्री जो है 2 डिग्री का एल्कोहल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा भैया, 2 डिग्री का एल्कोहल कहा जाएगा और यहाँ पर ये 1 डिग्री का एल्कोहल कहा जाएगा। ठीक, ये हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल है और ये हमारे पास क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल है। ठीक, अगर हमारे पास ये कार्बन है, यहाँ पर ये लगा है CH3, यहाँ पर ये लगा है CH3, यहाँ पर ये लगा है भैया CH3 और यहाँ पर ये लगा है OH। ठीक, ध्यान से देखेंगे कि ये वाला जो OH है हमारा इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन से देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन क्या हैं, डायरेक्ट जुड़े हैं। तो जो अगर डायरेक्ट जुड़ेंगे तो ये हमारे पास 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ये हमारे पास 3 डिग्री का एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 डिग्री का भैया एल्कोहल हो जाएगा, 3 डिग्री का एल्कोहल। अब देखो ध्यान से देखो, अब अगर हमारे पास 1 डिग्री का एल्कोहल है, ठीक, इसकी अपक्रिया किससे कराएंगे हम भैया, ZnCl2 ठीक प्लस HCl से, ZnCl2 प्लस HCl से। मतलब क्या है, ये ल्यूकास अपकर्मक है। क्या ये ल्यूकास अपकर्मक है। ठीक, ये हमारे पास ल्यूकास अपकर्मक है। 1 डिग्री एल्कोहल को जब हम ल्यूकास अभिकर्मक के संपर्क में लाते हैं तो यहां पर होता क्या है भैया, यहां पर होता क्या है कि यहां पर हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, अगर जो है हम 2 डिग्री के एल्कोहल को 2 डिग्री के ZnCl2 प्लस HCl, ZnCl2 प्लस HCl। ठीक, ये हमारे पास भैया क्या है, ल्यूकास अपकर्मक है। क्या है भैया, ल्यूकास अपकर्मक है। ठीक, अगर क्या करेंगे हम 2 डिग्री के साथ अगर ZnCl2 और HCl जिसको बोलते हैं ल्यूकास, ठीक, ल्यूकास अपकर्मक, अगर हम 2 डिग्री जो है एल्कोहल ल्यूकास अपकर्मक के संपर्क में लाते हैं, ठीक,
तो यहां पर सफेद अवक्षेप, ठीक, यह सफेद अम्लता वाला अवक्षेप हमको प्राप्त होगा और ये हमको प्राप्त होगा भैया 10 से 15 मिनट में। कितनी देर में भैया? 10 से 15 मिनट में। अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो हमारे पास क्या है? प्राथमिक एल्कोहल है। अगर जो है 10 से 15 मिनट में सफेद अवक्षेप या सफेद अम्लता जो हमको मिल रही है तो फिर वो जो हमारा द्वितीयक, क्या कहेंगे उसको? 2 डिग्री का एल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? 2 डिग्री का उसको एल्कोहल कहेंगे। और अगर 3 डिग्री के एल्कोहल को ल्यूकास के साथ लाएंगे, किसके साथ लाएंगे भैया? 3 डिग्री के एल्कोहल को ल्यूकास के साथ लाएंगे तो हमको जो है जस्ट ए सेकेंड, मतलब तुरंत 3 डिग्री एल्कोहल को अगर जो है ल्यूकास के साथ लाएंगे तो जस्ट ए सेकेंड, मतलब तुरंत जो है वो अपक्रिया करता है। और अगर तुरंत अपक्रिया करता है तो मान लेंगे कि भैया 3 डिग्री का एल्कोहल है। ठीक, तो ल्यूकास परीक्षण होता क्या हमारा? ल्यूकास परीक्षण जो है एल्कोहल को पहचानने में यूज किया जाता है। ठीक, होता क्या है ल्यूकास अपकर्मक? HCl और ZnCl2 का मिश्रण होता है। ठीक, क्या करता है, कैसे पहचान करता है? ये 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल की पहचान करता है। ओके भैया, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल की क्या करता है भैया? पहचान करता है। कैसे पहचान करेगा? अगर हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल है और ल्यूकास अपकर्मक के साथ लाते हैं, ठीक, तो क्या होता है? उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर हमारे पास भैया 2 डिग्री एल्कोहल है, ल्यूकास अपकर्मक के साथ लाते हैं तो क्या होता है? 10 से 15 मिनट के अंदर अपक्रिया करना शुरू कर देता है और सफेद अम्लता वाला अवक्षेप हमको देता है, सफेद अम्लता वाला। तो मान लेंगे भैया कि ये 2 डिग्री का एल्कोहल है। और अगर हम 3 डिग्री के एल्कोहल को जो है ल्यूकास के संपर्क में लाते हैं, ठीक, तो यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर भैया होता क्या है कि ये जो है ये करता क्या है भैया? अगर हम 3 डिग्री के एल्कोहल को जो है हम संपर्क में लाते हैं तो इसका काम क्या है, करता क्या है कि ये जस्ट ए सेकेंड तुरंत अपक्रिया कर लेता है। तो उससे हम जान लेंगे भैया कि ये हमारा 3 डिग्री का एल्कोहल है। जस्ट तुरंत लीजिए भैया स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं हम आगे। तुरंत लीजिए भैया स्क्रीनशॉट, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, तुरंत लीजिए भैया स्क्रीनशॉट, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अगर इसकी बात हम करेंगे भैया लैंग्वेज की, तो ये रहेगी आपकी लैंग्वेज। ये ल्यूकास परीक्षण द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद। जब तीनों एल्कोहलों को अलग अलग परिणति में लेकर ल्यूकास अपकर्मक, मतलब कौन सा? निर्जल ZnCl2, कौन भैया? निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl का मिश्रण के साथ गर्म करते हैं। निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl का मिश्रण के साथ गर्म करते हैं तो जिस परत नली में तुरंत सफेद अम्लता आता है तो वह तृतीयक एल्कोहल, तथा जिस परत नली में लगभग 5 मिनट में, ये 5 से 10 भी हो सकता है, 10 से 15 भी होता भी है, ठीक है, अम्लता आता है तो वह द्वितीयक एल्कोहल होगा। और जिस परत नली में कोई परिवर्तन ना होता है तो वह प्राथमिक एल्कोहल होगा। इसे ही ल्यूकास परीक्षण कहते हैं। इसे ही ल्यूकास परीक्षण कहते हैं। ल्यूकास परीक्षण क्या है? इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है? ठीक, ल्यूकास देखो क्या भैया, ये निर्जल ZnCl2 तथा सांद्र HCl का 1:1 मिश्रण ल्यूकास अपकर्मक कहलाता है। समझे भैया? 1:1 मिश्रण ल्यूकास अपकर्मक कहलाता है। इसका प्रयोग प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहलों को पहचानने में किया जाता है। आर यू अंडरस्टैंड? ठीक, ठीक है भैया। तो इस हिसाब से जो है आपका ये दूसरा क्वेश्चन भैया कंप्लीट होता हुआ। ठीक है भैया, इस हिसाब से जो है आपका दूसरा क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट होता हुआ। इसके बाद हम चलते हैं आगे अपने नए क्वेश्चन पे। चलो आ जाओ भैया, आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, फिनाल से टॉल्यूइन। ठीक, अगला क्वेश्चन है भैया फिनाल से टॉल्यूइन। ठीक, फिनाल से टॉल्यूइन बहुत ही अच्छी रिएक्शन है और साधारण रिएक्शन है। अच्छे से करने का प्रयास करेंगे और आप लोग अच्छे से इसके क्या बनाएंगे भैया? नोट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नोट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिनाल से टॉल्यूइन देखो। फिनाल से टॉल्यूइन सबसे पहले होता क्या है कि हमको लेना होगा क्या भैया? फिनाल। क्या लेना होगा हमको? फिनाल लेना होगा। ठीक, ये हमारा हो गया फिनाल, या फिर कहेंगे आप C6H5OH। C6H5OH ले लिया फिनाल। फिनॉल लेने के बाद इसकी जो अपक्रिया है भैया, इसकी जो अपक्रिया है वो अपक्रिया हम किससे कराएंगे? Zn चूड़ के साथ कराएंगे। किससे कराएंगे भैया? Zn चूड़ के साथ। क्या कर देंगे? गरम कर देंगे। तो हमारे पास भैया बनता क्या है? क्या बनता है भैया? बेंजीन बनता है। क्या बनता है? बेंजीन।
अगर हम फिनॉल की अपक्रिया जिंक चूड़ से करवा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया, बेंजीन। ठीक, बेंजीन बनने के बाद ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेंजीन है। बेंजीन बनने के बाद इसकी जो अपक्रिया है हम करा देंगे किससे, हाइलोएल्केन से करा देंगे। किससे कराएंगे भैया, हाइलोएल्केन से। ये हमारा क्या है, हाइलोजन है, ये हमारा क्या है, एल्केन है। तो ये हाइलोएल्केन हो गया, नाम क्या हो गया, मेथिल क्लोराइड। ठीक, अब देखो पता है कि इनके सबके पास क्या होते हैं भैया, एच लगे होते हैं। ठीक, क्या होते हैं भैया, एच लगे होते हैं। अब अगर इनके सबके पास एच हैं तो होता क्या, जब हम अपक्रिया कराएंगे एच पर आवेश होता है प्लस का, सीएल पर होता है माइनस का, तो एच कहाँ जाएगा आपके, HCl के पास। तो यहाँ माइनस का HCl हम माइनस कर देंगे, बचेगा क्या भैया, CH3। यहाँ जगह खाली हो चुकी है तो जो हमारे पास बेंजीन बचेगा, ठीक, जो हमारे पास जगह खाली हो गई है वहाँ क्या आ जाएगा भैया, CH3 आ जाएगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम हमारे पास भैया टॉल्यूइन है। क्या नाम भैया, इसका नाम जो हमारा है वो टॉल्यूइन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, टॉल्यूइन। समझ रहे आप सभी लोग। ठीक, और ये क्वेश्चन भैया हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, क्लास में जो है हमने पूरा सिलेबस करा दिया है। ठीक, बस केवल क्या करना है, आपको अच्छे से रिवीजन करना, अच्छे से आपको इसकी तैयारी करना है। ठीक है भाई, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इसको करेंगे और हमारी उम्मीदों पर आप लोग खरे उतरेंगे। ठीक, तो आज की क्लास भी अपनी यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं कि आपको तीनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक, तीनों क्वेश्चन आप लोग जो है एक पास कहीं पर नोट करें, उनका अच्छे से जो है नोट्स बनाएं और उसका जो आंसर है काफ़ी अच्छे से आप तैयार कर लें। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक, तो अब की बार 450 पार नारा हमारा यही रहेगा। आप लोग इसको जो है पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते रहें। ठीक, हम आपके साथ हैं, आपका सपोर्ट हमारे साथ बना रहना चाहिए भैया। ठीक, हम लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास अपने हम यहीं तक रखते हैं और कल की जो हमारी क्लास है बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है भैया। ठीक, वो हमारी क्लास अपक्रिया की क्लास हो जाएगी। ठीक, बहुत ही धमाकेदार क्लास हमारी होने वाली है। वो क्लास हमारी जो है अपक्रिया की क्लास होगी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रियाएं, आपके एग्जाम में आने वाली अपक्रियाएं। ठीक, पिछले वर्ष पूछे वाली अपक्रियाएं, PYQ वाली अपक्रियाएं। ठीक, तो बस आप लोग क्या करना है, आपको अच्छे से तैयार करना है और आपको नोट्स बनाते हुए चलते रहना है। ठीक, मिलते हैं आपसे हम कल सीरीज नंबर अगली में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।